तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है नीट 2021 में करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से पूछा गया। तो इसमें क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ I3 बाई I1 ऑफ द करंट इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट। तो हमारे पास एक सर्किट है, उसमें ये R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 है। यहाँ पे I1 करंट आ रही है एंड ये I2 एंड I3 करंट जो है R2 R3 में फ्लो कर रही है। तो सबसे पहले तो इस जंक्शन पे देखा जाए तो यहाँ पे I1 करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई यहाँ पे। तो क्या मैं लिख सकता हूँ, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, दिस इज इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन तो ये लिख सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे देखो R2 एंड R3 दोनों यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम। तो यहाँ पे इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना मान लेता हूँ, V2 मान लेता हूँ एंड इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V3 मान लेता हूँ। तो यहाँ पे V2 इज इक्वल टू क्या होगा, V3 एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो I2 R2 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, I2 R2 इज इक्वल टू I3 R3। अब हमें यहाँ पे I3 बाई I1 का रेशियो चाहिए। तो एक काम करेंगे, I2 जो है ना इसको हम लोग I3 की फॉर्म में लिख लेंगे। तो I2 इज इक्वल टू सिंपली क्या लिख सकते हैं, I3 R3 बाई R2, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन 2 से I2 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास में क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू I3 R3 बाई R2 प्लस I3 हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे I3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो I1 इज इक्वल टू I3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, एंड इसमें R2 हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो ये R3 प्लस R2 हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली I3 बाई I1 इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो R2 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है ना वो सही हो जाएगा।